So hello, this is Tushar and welcome to Tushar Moto Vlogs. So guys, I am really very excited to announce कि this is my first YouTube vlog and from today onwards that is 2nd of May 2026 आज से मैं मेरा YouTube जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ. नॉट श्योर कहाँ तक जाएगा बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. देखते हैं कहाँ तक जाता है. आई थिंक मैं मेरे पूरे एफर्ट्स डालूंगा इसके लिए एंड इसको ग्रो करने के लिए. ये मेरा ड्रीम है. लेट्स होप इससे मेरा अच्छा आउटकम निकले. एंड सेकेंडली एंड ये जो मेरा चैनल है इस पर मैं मोस्टली तो मोटो ब्लॉग्स के ही वीडियोस डालूँगा बट विद दैट आई विल ट्राई टू ऑल्सो पोस्ट वीडियोस रिलेटेड टू जिम बिकॉज मैं हूँ थोड़ा जिम के अंदर जिम एंथुसियास्ट लाइक टाइप थिंग मोस्टली. सो अभी तो फ़िलहाल इतनी अच्छी फिजिक है नहीं कि जिम का पोस्ट करे बट एज ऑफ नाउ वी विल जस्ट पोस्ट फॉर यूट्यूब व्लॉग्स like motor vlogs. First video guys. So basically what we will do is just like in today's video आज अपन लोग जो है मेरी बाइक जो है पल्सर NS200 जिसके ऊपर मैं सारे मोटो व्लॉग्स बनाने वाला हूँ. उसके ऊपर से ही मेरा यूट्यूब का करियर में स्टार्ट करने वाला हूँ. सो वो जो बाइक है मैंने ली थी 2 साल पहले. अभी 2 साल होंगे एक महीने बाद. 2024 में लिया था जून में जब मेरी मॉम एंड डैड का एनिवर्सरी था उस दिन पे लिया था. देन फिर अभी मेरे को टायर्स चेंज करने का टाइम आ गया. मतलब बहुत सारे पंचर हो गए मेरे टायर में. घसा तो नहीं है मेरा टायर बट लेकिन मैंने सोच रहा हूँ कर देता हूँ बिकॉज मेरे को अभी बारिश का भी टाइम आने वाला है और मेरे को इतनी ग्रिप भी अच्छी नहीं मिल रही है उस पर. तो मैं सोच रहा हूँ करा देता हूँ. दैट्स अ गुड अपग्रेड. सो अब मैं सोच रहा हूँ उसको जो मेरे स्टॉक टायर्स है 100/70 R17 वाले उसको फ्रंट वाला उसको अपग्रेड करूँगा फॉर टू 110 रेडियल वाला 110/70 R17 एंड सेम गोज़ फॉर क्या रियर वाला. उसके लिए भी मैं 10 सेक्शन बढ़ाऊँगा. लाइक वो वाला 130/70 R17 वाला टायर है तो उसके अंदर भी हम अपग्रेड करेंगे. उसको हम 140/70 R17 वाला टायर बढ़ा देंगे. दैट्स इट. एंड अभी तो मेरे पास फ़िलहाल एक्शन कैमरा है नहीं एंड मैं वो सब हरकतें नहीं करना चाहता जिससे मेरे हेलमेट पे मैं फ़ोन वगैरह माउंट करके वीडियो बनाऊँ. वो सब मैं नहीं कर सकता. इसके लिए वो थोड़ा रिस्की है. पुलिस वुलिस रोक सकती है. भरोसा नहीं मैंने किया वो सब बट फिर भी वो रिस्की है. वो करना सही नहीं है. क्यों रिस्क लेना फुकट. वो उसके चक्कर में मेरे को और 2 फाइन लग जाएगा. इससे अच्छा है मत करो. वो परवड़ेगा. थोड़ा टाइम रुकता हूँ. थोड़े पैसे जमा करता हूँ. वो लेके अच्छे से मैं वो स्टार्ट करूँगा. फ़िलहाल के लिए अभी जो इसके बाद की जो क्लिप देखोगे डायरेक्टली आप शॉप की देखोगे. शॉप के अंदर जो टायर बदल रहे हैं. ठीक है गाइस. थैंक यू सो मच. जैसे कि देख सकते हैं अभी हम लोग पहुंच चुके हैं टायर की शॉप पे एंड डायरेक्टली अभी हम जो है इसके टायर्स बदलने वाले हैं. सो गाइस देख सकते हो ये है जो अपने यहाँ पे नए टायर्स. लेफ़्ट वाला जो है वो है फ्रंट वाला एंड जो राइट वाला है वो है बैक साइड वाला. देन गाइस अब देख सकते हो अपने मैकेनिक भैया शुरू कर दिए काम अपना पीछे का टायर निकालने का. गाइस ये जो अपग्रेड मैं करवा रहा हूँ मुझे तो लगा था कि मीन्स ये अपग्रेड कर पाऊँगा या नहीं बिकॉज मेरी टायर घस ही नहीं रहे थे बिकॉज MRF के टायर्स अच्छे होते हैं बट द रीज़न आई हैड टू चेंज माई टायर्स इज़ ओनली बिकॉज कि मेरे जो टायर है उसमें बहुत सारे पंचर हो गए थे. रेयर टायर में तो बहुत हो गए थे. आगे भी कुछ हुए थे बट रेयर में तो बहुत ज़्यादा हो गए थे. इसलिए मैंने सोचा कि इसको अपग्रेड करवा लेता हूँ. वैसे ही बारिश का टाइम आने वाला है. कहीं अगर यहाँ वहाँ कुछ हो गया 19-20 देन इट्स ख़त्म. देन अभी देख सकते हो टायर तो निकल गया अपना. अभी जा रहे हैं भाई टायर अपना रिप्लेस करने के लिए. अभी गाइस ये मशीन में मस्त फुल एकदम फिर ऐसा अंदर डालेगा स्मूथली निकालेगा. देख लेना अभी थोड़े टाइम में आपको प्रदर्शन दिखाता हूँ. हाँ हो गया फिट मशीन में. अभी अंदर एंटर किया. अभी देखो ये डाला इसने अपना पाइप और इसने एक तरीके से निकाला. हो गया इसकी मशीन स्टार्ट. स्मूथली निकला. अभी लग रहा है गाइस क्रीम इस पे लग रहा है क्रीम. ये अपना है पुराना वाला टायर जो रिप्लेस हुआ. ये है अपना न्यू टायर. ओह माय गॉड वाओ क्या फैट लग रहा है यार. क्रेजी सेक्सी. तो अभी इसके फुल क्रीम लगेगी जो ये लोग लगाते हैं मस्त पे की. पहले तो इसके जो भी है एक्स्ट्रा निकाल रहे कचरा
कवरिंग्स बोल सकते, सॉरी। अभी फुल इस पे मस्त वाली लगेगी क्रीम, देखो गाइस। अभी यहाँ पे लग रही, दोनों साइड लगेगी क्रीम, बिकॉज अच्छे से अपना टायर फिट होना चाहिए रिम के अंदर। मस्त पे की फिटिंग हो रही है, तो देख लेना। अभी फिर से वो मशीन के थ्रू ही वो लोग अंदर प्रोसेस करेंगे, देख सकते हो आप गाइस। अगर आप लोग में से भी कोई मुंबई में रहता है और उसको भी अगर टायर चेंज कराना है, MRF का ही टायर लगवाना है, तो गाइस मैं इसका शॉप का लोकेशन, नेम, सब कुछ डिटेल्स डाल दूंगा। बंदे ने तो मेरा काम 30 मिनट में कर दिया था, इसके लिए मैं थोड़ा सही लगा मेरे को। हाँ चलो, फटफट हो गया। ऊपर से उसने कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया, लाइक फिटिंग चार्जेस जो अपोलो वाले मांग रहे थे, उसने वो नहीं लिया। ऊपर से चाहे मेरे को अपोलो से सस्ता मिला है टायर। एंड सेकेंडली, ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, पहले बता रहा हूँ। जहाँ लेना लो, नहीं लेना मत लो, मेरे को क्या है, मेरे थोड़ी कुछ जा रहा है। तो गाइज अभी अपना टायर फिट हो गया रेयर वाला। अभी थोड़े टाइम में वो उसमें अपने बाइक पे फिट कर देगा। अभी पहले लगता है हवा भर रहा है। हाँ देख सकते हो अपना टायर क्या क्लीन, क्या सेक्सी लग रहा है यार। वेरी डेंजरस। रेडियल टायर की बात ही अलग होती है यार, बहुत सही लगता है। रोड प्रेजेंस के नाम पे, कंफर्ट के नाम पे, परफॉर्मेंस के नाम पे बहुत अच्छा होता है कंपेयर टू अपना नॉन रेडियल टायर जो कंपनी ने दिया था स्टॉक टायर। दैट वाज रियली नॉट गुड एट ऑल। बहुत बार जर्क्स फील हुए, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था यार, इसलिए इतने पंक्चर हुए। फिर से क्रीम लगा रहे भाई, कितना क्रीम लगाएंगे अभी लगता है। अच्छा सॉरी क्रीम नहीं लगा रहे वो लोग, नंबरिंग सब एंटर कर रहे थे उनके एंड पे। अभी गाइस अपना टायर जा रहा है लगने फाइनली। तो मैंने तो गाइस इसी वीडियो में सोच लिया था कि मेरे को साथ में टायर के अपना जो पीछे वाला हिस्सा है, लाइक अपना जो मडगार्ड है वो हटवाने का, एंड साथ ही साथ मुझे मेरा साड़ी गार्ड भी हटवाने का था। ये दो बहुत पूरी गाड़ी की माविन कर रही थी, लाइक पूरे मेरे गाड़ी के पीछे कोई बैठता है नहीं, तो सारी गाड़ी का क्या मतलब है, मैं अकेले तो राइड करता हूँ। तो इससे अच्छा है, बेटर है कि मैं जो पीछे का जो मडगार्ड है वो हटा देता हूँ, साथ में वो भी हटा देता हूँ। बारिश आएगी तो मडगार्ड वापस लगवा दूंगा, बट मेरा प्लान कुछ और चल रहा है उसको मॉडिफाई करने का। दैट्स इट। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे ये हटाना था, मैंने इन लोगों को बता दिया कि हटा दो करके, बट इन लोग से नहीं हो रहा था। ये लोग कह रहे थे कि पाना स्लिप हो रहा है ये वो, तो मैंने कुछ ज़बरदस्ती भी नहीं की इन लोगों से। मैंने बोला जाने दो, ठीक है, नहीं हो रहा है मत करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं करा लूँगा कहीं और से। अभी इन लोग से यही नहीं खुल रहा है तो मैं इन लोगों को साड़ी गार्ड का क्या बोलूँ खोलने के लिए, इसलिए मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके, टायर फिट कर दो, वही हो जाएगा। बिकॉज क्या पता, जब मैं इसको बाहर दूसरे गैराज में लेके आया था निकालने के लिए, वो भी निकालने बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत टाइम बाद निकला, आपको दिखेगा वीडियो के आगे। अभी तो फ़िलहाल ये निकाल नहीं पा रहा है, तो अपन सीधा जो है टायर फिटिंग पे घुस जाएंगे, इसको छोड़ देंगे साइड में ही। तो ये लोग ने फिर अपना काम शुरू कर दिया, गाड़ी पलटा के टायर फिट करना स्टार्ट। गाइस टाइम देख सकते हो, शाम के 8 बज चुके थे, मेरी तो वाट लग गई थी। मैं आया था यहाँ पे कुछ 6:30 बजे, लाइक पहले अपोलो के इसमें गया था, देन MRF में आया था। 2000 years later. तो देख सकते हो टायर फिट हो चुका है। अभी नेक्स्ट लेट्स गो टू और फ्रंट टायर। अभी शायद से वो ब्रेक चेक कर रहे हैं, तो पहले उसने बोला न्यूट्रल डाल दो एक बार गाड़ी, तो मैंने न्यूट्रल कर दिया। देन फिर गाड़ी अपनी चालू नहीं किया था, बट उसने टायर घुमा के चेक किया कि प्रॉपरली स्पिन हो रहा है कि नहीं। स्पिन तो हो रहा था, बट उसको अपना ब्रेक सेटअप हुआ है कि नहीं प्रॉपरली वो चेक करना था, तो वो सेट कर रहा था अपने एंड से। अभी खुल रहा है अपना फ्रंट वाला टायर। अरे आराम से, मैं ऐसे कैजुअली शूट कर रहा था, बंदे ने मेरे को देखा तो मैंने पूछ लिया भाई चलेगा ना शूट करूँगा, तो वो स्माइल करने लग गया। वो हाँ भाई शर्म आ गई। चलेगा। इनफैक्ट लास्ट में दोनों ने मेरे को पूछा भी यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे डालोगे क्या, मैंने बोल दिया हाँ भाई मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा। तो यूट्यूब पे तो मैं बोला उसको पूरी व्लॉग डालने वाला हूँ, जब डालूंगा तब मैं तुमको लिंक भेज दूंगा, तुम्हारा नंबर दे दो। वो जो पीछे का रेयर टायर सेट कर रहा है ना, उसका नंबर ले आओ। जो आगे वाला बंदा है उसने तो भाई, जो फ्रंट टायर सेट कर रहा है उसने तो मेरे को पहले दिन पे ही पूरी ब्लॉगर वाली फील दी थी। लाइक मैं जाने से पहले मैं बोलता है भाई आपकी इंस्टा की आईडी दो ना, भाई मेरे को इतना अच्छा लगा। बोला फक
पहला फॉलोअर, पहला मीन्स फॉलोअर इन द सेंस पहला बाइक कंटेंट के थ्रू जो फॉलो आया ये वो बंदा है, बहुत अच्छा लगा। तो अभी तक पीछे का टायर सेटअप बाकी है, लगता है वो ABS अभी तक सेट हुआ नहीं है, इसके लिए वो टाइम ले रहा है। तो जस्ट चेक करने का था कि उसको हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे जब मेरे को चेक करने के लिए उसने बुलाया, मैंने कैमरे पे हाथ रख दिया, मेरे को खुद को नहीं पता क्या मैंने हक दिया। साला मेरे को ब्रेक चेक करने के लिए बुलाया था, मैं पैर मार रहा हूँ, उतने में मैंने देखा ही नहीं मेरा हाथ कैमरे पे। बोला हट, जो शूट करना था वो तो है ही नहीं। अभी तो इसी के साथ अपना टायर तो पूरा सेट हो गया। तो गाइस अब जब ये हो गया, मेरे को ध्यान ही नहीं, मैं तो जाके मस्त बैठ गया था फ्रंट टायर के लिए, क्या बोलते मतलब अभी देखो क्या सेक्सी लग रहा है लुक। देन ये होने के बाद मुझे पता, मेरे को ध्यान ही नहीं कि मैं ये व्लॉग शूट करना है, मैं जाके बैठ गया राजा की तरह। फिर याद है अरे बेंचो आगे का टायर भी तो शूट करना है, फिर उठा भागा और जाके शूट करने लिया। उतने में उसका आधा काम शुरू भी हो गया था, अभी दिखा तो आपको। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये तब तक इसका जरा लुक देख लो क्या सेक्सी आ रहा है। देखो गाइस, ये बंदा ऑलमोस्ट अपना काम शुरू भी कर दिया था, उसने टायर निकाल भी दिया था, अभी सिर्फ टायर फिट करने जा रहा था। तो निकालने के टाइम का मैं शूट ही नहीं कर पाया, उसने अपना निकाल के अभी देखो फुल माई क्रीम लगा रहा है। कभी क्रीम सेट करेगा मस्त फेगी, नाइस। अभी मस्त एकदम वापस से वही मशीन के अंदर एंटर होके अपना टायर फिट होगा एकदम क्रेजी वे में। देखो गाइस, ये एकदम सेटिस्फाइंग पार्ट लगता है यार, क्या मालूम क्यों। देखो ना क्या स्मूथली गाड़ी के अंदर गाड़ी का जो टायर है वो फिट हो जाता है। कोई मैकेनिक है जो लोग मतलब टायर वाले नहीं, जो लोग सिर्फ पंचर बनाते वो लोग ये सब तो उन लोग के हाथ से करते, टायर खोलते भी और टायर बंद भी करते, कैसे करते क्या पता भाई। लिटरली वो बहुत ही ये डिफ़िकल्ट पार्ट लगता है मेरे को तो। वो लोग फुल ठोक वो के चलो उसमें अपनी रिम भी तोड़ देते आदि, डर लगता है। तो अभी फुल मस्त पे कि उसने टायर तो फिट कर ही दिया, अभी फिर हवा डाल के प्रॉपर उसको एडजस्ट करेगा। अभी इसको लिया ऊपर, अभी देन इसमें थोड़ी सी भरेगा हवा, क्या पता अभी हवा भरेगा सीधा उधर लेके जाएगा, लेट्स सी। टायर तो बहुत सही लग रहा है यार नया वाला। हाँ अभी प्रेशर चेक करके हवा भरेगा। मैंने बहुत ट्राई किया सिनेमैटिक शूट्स लेने का, लेकिन अभी मेरा कैसा, मैं बिगिनर फेज़ में हूँ तो इतना सिनेमैटिक शूट्स मेरे को आते नहीं है। जितना भी ट्राई किया वो मैंने रील पर डाला, वो रील डाला नहीं, शायद इसके साथ डालूँगा, उसकी लिंक भी मैं मेंशन कर दूँगा, वो लिंक पे आप जाके देख सकते हो। ये लोग ऐसा बार बार पानी डाल के चेक करते ना, मुझको तो डर लगता है साला, और नया खर्चा। अरे बाप रे, पहले खर्चे कम है क्या यार। तो अभी मस्त फिर अपना टायर हो गया सेट, अभी आगे करेगा वो फिट। इसको इतना टाइम नहीं लगता है, ये वाले आगे वाले टायर को इतना टाइम कभी लगा नहीं है, उसने निकाला भी एकदम फटफट और अभी लगा भी देगा देखो फटफट। One eternity later. ज़्यादा टाइम लेगा नहीं। तो गाइस देख सकते हो अपना टायर का ऑलमोस्ट काम हो चुका है, जबकि ये लोग काम कर रहे हैं। मेरे लोग के आजू बाजू से मंडराया जा रहा हूँ मच्छर की जैसा, वो लोग का अंदर से फील हुआ तो रहेगा बट बोले नहीं, बिकॉज उन लोग को भी चाहिए था कि वीडियो बने और उन लोग को भी वीडियो में आना था। तो अपना इसी के साथ पूरा टायर का काम ऑलमोस्ट हो चुका है। इसके बाद मैं जाके राइड टेस्ट करके आऊँगा। पहले आप लोग को इसका लुक दिखा देता हूँ कैसा आ रहा है। तो गाइस नाउ यू कैन सी, देखो क्या सेक्सी लुक आ रहा है। पीछे की गाड़ियाँ और आंटी को इग्नोर कर दो, लेकिन लुक देखो क्या सेक्सी लग रहा था। देन फिर वो सब होने के बाद मेरे को जो पीछे का मड गार्ड एंड ये निकालना था सारी गार्ड, इसके लिए मैं दूसरे गैराज आया। कराऊँगा तो आज ही भाई, सब एक ही काम एक ही दिन पे होएगा, अलग अलग दिन पे अलग अलग छोटे मोटे काम नहीं होएगी। तो दूसरे गैराज आया तो ये बंदे ने बोला कि सिर्फ ये निकालना है कि वापस और फिट भी करना है। मैंने बोला खाली निकालना है भाई, तो निकाला। इससे भी जम नहीं रहा था, इसने बहुत सा बार हथौड़ा मारा, बहुत कुछ किया। लास्ट में जाके पकड़ से घुमा के ज़बरदस्ती निकल ही गया। ये तो इजीली निकला, सॉरी मडगार्ड तो इजीली नहीं निकला, बट अपना जो ये है ना सारी गार्ड वो इजीली निकल गया था। साला जब परचेज़ किया था भाई उस टाइम पे भी ख़रीद के 2 दिन ही हुआ था, ऑटोमेटिकली गिरने लग गया था साड़ी गार्ड। जो जाके वो ऊपर सेल्स वाले की मैंने बजाई है ना बैंड, चुपचाप मेरे को एकदम प्रॉपरली उसने टाइट करके दिया। उस पर जो पेंट हटा उसने पेंट भी मार के दिया, उसी दिन सेम नंबर प्लेट भी निकाल के दिया जो नंबर प्लेट डिले कर रहा था। वो सब तो छोड़ो, जाने दो। अभी टायर का लुक देखो गाइस क्या क्रेजी लग रहा है। तो आप लोग को मैं प्रॉपरली एक
लुक दिखाने के लिए लेके आया हूँ। देखो गाइस मैंने हटा दिया दोनों, क्या सेक्सी लुक आ रहा है यार। लिटरली देखो बैक टायर क्या मस्त क्रेजी लग रहा है, एकदम ओपन वाइड। ऊपर से वो साड़ी का हटाया तो एकदम थोड़ा सा स्पोर्ट्स फील आ रहा है। अभी थोड़ा ऐसा एक फैमिली टाइप वाली बाइक नहीं लग रही है, प्रॉपर एक स्पोर्ट्स बाइक लग रही है। वो साड़ी गार्ड की वजह से लगता है कि तुम ऐसा अंकल टाइप वाली बाइक चला रहे हो। अब थोड़ा सा नेकेड लुक आता है, अब थोड़ा सा स्पोर्टी फील देगा मेरे को ये। बहुत मज़ा आ रहा है दिखने। सोचो यार क्या मस्त लग रहा है। साथ ही साथ में मेरा एक और काम था मोबाइल होल्डर का, मैंने उसको वहाँ से हटा के बीच में टैंक के यहाँ पे लगवा दिया। बहुत सही लग रहा है अभी। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि मैं कुछ और भी सिनेमैटिक शॉट्स ले रहा हूँ, तो ये देख सकते हो मैंने एक और रेयर टायर का मैंने सिनेमैटिक लिया। मेरे को पता है इतना कुछ खास तो नहीं है, बट लेकिन टायर देखो यार क्या लग रहा है। ट्राई तो अच्छा किया सिनेमैटिक के लिए मैंने। अब इसके बाद जो है मैंने वापस से फ्रंट का वापस एक शॉट निकाला, और फ्रंट पे देखो यार क्या क्रेजी लग रहा है। लाइक जस्ट वाओ, क्या बताओ यार, क्या डिस्क्राइब करूँ, प्यारा लग रहा है। तो गाइस जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो, आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये है उस शॉप की सारी डिटेल्स। शॉप का पूरा नाम, शॉप का एड्रेस, फ़ोन नंबर सब वहाँ पे मेंशन्ड है। बट डोंट वरी, मैं साथ में जो है उसका गूगल मैप्स वाला लोकेशन जो लिंक होती है वो प्रॉपर वाली वो नीचे डाल दूंगा, सो दैट आपको प्रॉपरली डायरेक्शंस मिल सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिल। सो जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो बिल में जो है दोनों टायर के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। फर्स्ट वाला 140 सेक्शन वाला एंड सेकंड वाला 110 सेक्शन वाला। 140 सेक्शन वाला एंड 110 सेक्शन वाला दोनों का जो मॉडल नंबर है वो भी मेंशन किया है। 140 का जो मॉडल नंबर है वो है रेव ZS, एंड जो 110 वाला है उसका मॉडल नंबर है रेव ZS C1F आई गेस, वैसे कुछ तो है। देन दोनों का प्राइस मिला के मुझे टोटल जो पड़ा है वो है 7,200 रुपीज़। एंड ये जो है मैंने गूगल उस टाइम पे किया था, एंड ये ऑनलाइन रेट से कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। तो मैंने इसके लिए ज़्यादा टाइम पास नहीं किया, डायरेक्टली इन लोग से एक परचेस कर लिया। बिकॉज ऑनलाइन से मैं मंगाता देन फिर वापस से फिटिंग चार्जेस अलग से लगते और मेरी मेहनत जाती। इसके लिए मैंने सोचा कि डायरेक्टली इन लोग के पास से ही लगवा लेता हूँ, जल्दी काम भी हो जाएगा। अभी मेरी छुट्टी भी थी तो मैंने सोचा फटाफट कर लेता हूँ। सो दैट्स इट। तो गाइस कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर कमेंट में बताना, एंड हो सके तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर वीडियो को ज़रूर लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड ताकि जब भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस डालूँ तो आपको उनके बारे में सारे अपडेट्स मिल जाए। एंड सेकेंडली अभी जो है नेक्स्ट व्लॉग जो भी आने वाला है वो मैं शायद से 1 मंथ बाद डालूँगा, एंड वो व्लॉग बहुत मस्त होने वाला है। बिकॉज मैं उस पर थोड़ा हॉट टॉपिक लेने वाला हूँ, मतलब मॉडिफिकेशन के ऊपर ही है, बट होगा कुछ अच्छा होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।